फिर धीरे धीरे वो आंख बंद करो तो अंतर दिखने लग जाए। फिर करो गुरु के चित्र पर, करो अपने इष्ट के चित्र पर, देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो। मूर्त से अमूर्त ही मिलना है। मूर्त द विजिबल, अमूर्त दैट विच इज इनविजिबल। थ्रू विजिबल we wish to connect with the invisible. We begin from visible, but our destination is invisible. मैंने एक ध्यान की विधि दी, धारणा की विधि, जिसका नाम है स्तुति सूत्र। स्तुति सूत्र वही कर सकते हैं जिन्होंने त्राटक सिद्ध की हो। त्राटक सिद्ध होने का मतलब कि आंख खोल के जो लौ बाहर दिखे वो आंख बंद करो तो उतनी दिखे। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि मन में और चीजें दिखती। दुकान, मकान, बच्चे, परिवार, ये सब। इसीलिए योग निद्रा में दिखता नहीं कुछ। अरे कहाँ दिखे, मन भटका पड़ा। इसीलिए पहले रिलैक्सेशन, एक एक मसल, एक एक अंग, एक एक हाथ पैर। अब इतने ध्यान से कभी अपने शरीर को महसूस ही नहीं तुमने किया। योग निद्रा का प्रथम चरण, अभी वही सही नहीं हो रहा तो दूसरा चरण, दूसरा जो है उसको करने के लिए कैसे कहूं, द एडवांस्ड वन। फर्स्ट कैसे कंप्लीट होगा कि जब आप की विजुअलाइजेशन सही हो जाए उसमें। जब कहूं देखो आकाश तो दिखे, जब कहूं मोमबत्ती की लौ तो दिखे, जब कहूं जंगल तो दिखे, जब कहूं मंदिर तो दिखे, जब कहूं शिव तो दिखे, जब कहूं गुरु तो दिखे, जब कहूं अगरबत्ती जलती तो दिखे। इट इज लाइक क्रिएटिंग अ ड्रीम while बीइंग अवेक। सपने आते हैं ना, सपने कितने सच लगते हैं तुमको? क्या वो मन की कल्पना नहीं? तो अगर मन की कल्पना से सपने सच हो सकते हैं तो फिर मन की कल्पना से अंतर्दर्शन क्यों नहीं सच्चा हो सकता? लॉजिकली सोचो ना, होना चाहिए। स्तुति सूत्र में गुरुदेव को बंद नेत्रों में देखना, फूल, अगरबत्ती, फूल माला, आरती का दीपक, गुरु का समस्त देह चरण से लेकर सिर तलक सब स्पष्ट दिखे, और फिर गुरु का पूजन करे। एक ने कहा, हमने कभी आपको सामने से तो कभी तिलक लगाया नहीं, तो अब अंदर कैसे लगाएं? मैंने कहा, सामने से लगाना तेरा 2 कौड़ी का, अगर अंदर लगाना ही नहीं आया तो पहले अंदर लगाना आना चाहिए। Because if your love and devotion is complete, then you will successfully do this visualization of Gurudev and do the whole puja with your mind. Beautiful experience. सूरदास वाली बात ना, नयन बंद करूं और नयन में बसाऊं और फिर तुझे देखूं, तू मुझे देखे, बस। क्या प्यार है। मुझे और दिखे कोई क्यों? सोचिए, आपकी कल्पना शक्ति इतनी स्ट्रांग हो, आपकी श्रद्धा इतनी स्ट्रांग हो, और मन में संसार का कूड़ा करकट ना हो, तभी ये होगा, नहीं तो होगा नहीं।
एंड व्हाट अ फ्रीडम। शरीर वाले गुरुजी दूर जा सकते, जो मेरे मन में बसते वो कभी दूर हो सकते? अच्छा, इसमें भी बड़े बेईमान लोग कई है। एक को कोई 4-6 साल बाद में मिली, मैंने कहा अरे आप आते ही नहीं हो क्यों? कहते जी मनी में तो बसते हो हैं, तो बस ऐसा लगता ही नहीं हम आपसे दूर है। मैं अच्छा, मैं चल आज ना अपनी अटैची बांध, तुझे मैं ले चलती हूँ आश्रम, वहीं रहना, तो बच्चे साथ ही हैं, है ना, उनको देखने की क्या जरूरत है? हाँ, और मां मर जाए उसके टैची ना पैक किया उसने। आप तो दिल में ही बसते हो। रोज सुबह 6 बजे देख लेती हूँ। मैं कहा चल तेरे बच्चों की और पति की और घरवाले की और सबकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग बना के दे देंगे, रोज सुबह 6 से 6:30 आश्रम में दिखा देंगे। बेटे तुम भूल जाते हो हम गुरु हैं, तुम भूल जाते हो। मैं एक बात बोल दूं, एक कहानी है पंचतंत्र की। शेर जो है बिल्ली मौसी का रिश्तेदार है, भांजा है। तो बब्बर शेर गया, बिल्ली मौसी शिकार करने के कुछ गुर तो सिखा। बिल्ली मौसी ने कहा भांजे खूब सिखाऊंगी, बड़े गुर सिखाए। सीखते सीखते शेर को लग गई भूख। बिल्ली सामने, मौसी उड़ गई, बिल्ली रह गई। तो दे मारा झपट्टा, बिल्ली मारी छलांग, चढ़ गई पेड़। शेर तो देखती रह गई, ये क्या हुआ? कहते बिल्ली मौसी ये तो सिखाया नहीं। कहते बेटे इसीलिए, तेरी करतूत मुझे पता है, और तेरे जैसे कई भांजों को गोल के पी गई हूं मैं। हाँ, एक बात याद रखना, तुम मेरे साथ 50 साल रह लो तो भी मौसी हैं। कुछ गुरु हमारे पास ऐसे हैं। अभी कल से गुरु माँ की जगह गुरु मौसी मत बुलाने लग जाना। हाँ, ये तो बिल्कुल स्वीकार ना होगा मुझे। पहले गुरु माँ ही नहीं पसंद आया, यही नहीं मेरे गले। और उस दिन हम फोन में अपने एक स्वामी जी से बात कर रहे थे, उनकी आयु होगी 75 करीब। तो मुझे कहते अरे माता जी मिलेंगे ना। मैंने कहा माँ किसको बोला, माता काहे बोलते हो? मैं आप हमें माता बोलोगे तो हम आपको दादाजी बोलेंगे। बोलूं? नहीं 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 नहीं, फिर क्या बोलूं मैं? क्या कुछ बोलना ही का है, बात से बात कर लो, छुट्टी। बहुत लोग ऐसा कहते, आप तो गुरुजी मन में बसते हो। सुबह 6 बजे देख लेते आपको। वो ज्यादा होशियार हो गए, वो कहते हैं आपको हम अपने मोबाइल फोन में, आपको आईपैड में, कंप्यूटर में, पोते ने सिखा दिया। आईपैड में कैसे यूट्यूब जाओ, ऐसे करो, आपके चैनल में जाओ और सारे वीडियो देखो। बड़ी अच्छी बात है, माने उसको मिलने की जरूरत नहीं लग रही। जिस दिन चेले को ये लगने लग जाए कि अब गुरु की जरूरत नहीं रह गई, याद रखना आपका पतन उसी दिन हो जाता है। पतन, आपके आध्यात्मिक जीवन का पतन समझो हो गया। गुरु का महत्व, गुरु का स्थान ऐसा है, ये सीखने सिखाने की बात नहीं। इट इज नॉट रिलेशनशिप ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, यू पे समथिंग एंड यू लर्न एंड यू गो बैक। ये तो प्रेम का रिश्ता है।
जिस दिन भक्त ये कहने लगे भगवान अब तेरी जरूरत नहीं, उस दिन भक्त और भगवान का रिश्ता कहां रह जाएगा। तो नयन से दोस्ती करे और सीखे उसके सूरत को हृदय में बसाना कि जब करो आंख बंद तो दर्शन हो। कि तुम कह सको दिल ही शीशाए दिल में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। पर इसका मतलब ये न समझिए, अरे पूछो तो जरा मीरा से, एक श्याम सुंदर बाहर बैठाए बैठी है, एक श्याम सुंदर मन में बसाए बैठी है, फिर भी कहती है गोविंद कब हूं मिले पिया मेरा, तो कब मिलेगा मुझको। प्रेम बड़ी अद्भुत बात है। वो मिला भी है, वो नहीं भी मिला, वो मिलके भी जुदा, वो जुदा होके भी मिला। ये कसक प्रेम की ऐसी ही होती है। मीरा कहती है चरण कमल को हंस हंस देखूं, राखूं नैना नेरा, निरखन को मोहे चाव घनेरो, मिल तू सांझ सवेरा, कब देखूं मुख तेरा, बड़ा भाव है निरखन माने देखना। When will I see you? कब देखूं मुख तेरा, तेरा मुख तेरा चेहरा मैं कब देखूं। व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, मन नहीं कह रही प्राण व्याकुल हो रहे। मन और शरीर को आपस में जोड़ता कौन है? प्राण। शरीर तो याद कर नहीं सकता, शरीर जड़ है। मन याद कर सकता है, पर मन भी काम तब करता है जब प्राण काम करता है। तो वो ये नहीं कह रही मेरा मन तड़पता है, वो कहते मेरे प्राण तड़पते। मिल तू मीत सवेरा, ऐ मेरे मित्र कब मिलेगा। सुबह ही सुबह मिल लेना, देर मत कर, सुबह ही सुबह मिल ले मुझे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, ताप तपन बहु तेरा। ताप मने जलन, तपन पीड़ा। मेरे जलन भी हो रही है, मेरे पीड़ा भी हो रही है, मैं तप रही हूं तेरे बगैर। कब मिलेगा, कब मिलेगा? तू सामने है, मन में है, फिर कह रही कब मिलेगा। मीरा कहते दिन रात श्याम सुंदर के पास बैठी रहती। जो बाहर भी जाती तो बगीचे से फूल तोड़ लाऊं अपने श्याम के लिए। रसोई घर भी जाती तो भोजन बना लूं अपने श्याम के लिए। एक ने कहा रे आप तो राजकुमारी, ये क्या नौकरों वाले काम करते हो आप? ये आपकी ड्यूटी थोड़े, आप तो राजकुमारी ठाट से बैठिए सिंहासन पर, ऑर्डर करिए, वी आर देयर टू सर्व यू। कहती ना, तुम्हारे लिए मैं राजकुमारी हो सकती हूं, तुम मेरी दासी हो सकते हो, पर मैं दासी उसकी हूं। मैं अपने प्रभु की दासी हूं और अपने प्रभु प्यारे को प्रसन्न करने के लिए, उसे भोग लगाने के लिए मैं तड़प रही हूं। मैं क्या करूं, मुझे उसको भोग लगाना है। श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहत्मश्रामि प्रयत्तात्मनः। पत्ते, फूल, फल, तोय, जल, कुछ भी चढ़ा ले,
मुझे सब स्वीकार। लंबा आयोजन नहीं चाहिए, भले पत्ता चढ़ा मुझको, तुलसी दल, एक तुलसी चढ़ा दो, फल है फल चढ़ा दो, पत्ता भी नहीं फल भी नहीं तो भी कोई बात नहीं, पानी तो है वही चढ़ा दो, पर भक्ति से चढ़ा, भक्ति से चढ़ा। तदहम, तब ही मैं ऐसी भावना करके प्रभु आपको अर्पण कर रहा हूं, प्रभु स्वीकार करिए। अब मान लो वहां तो मूर्ति है, फोटो है, वो तो लेगी नहीं, न पत्ता न फल न पानी तुम्हारा, लेकिन मालूम फिर भी ये करने का लाभ होता है। क्यों? हमने अर्पण कर दिया। अर्पण करने का जो आनंद है वो भक्त को मिलता है। Are you getting what I am saying? It is not the act, it is the emotion behind it. देखो, आप भोजन करने बैठते हो ना तो पट 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 खा जाते हो। भक्त कहता भोजन आया सामने, वहां हाथ जोड़ता है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, हे ब्रह्म स्वरूप अन्न तुझे मैं भीतर बैठे ब्रह्म को अर्पण करता हूं। ये तो हुई योगी की भाषा। भक्त कहता है हे भगवान आप हमारे हृदय में रहते हो, ये भोजन हम आपको देते, भोग लगाइए। और प्रणाम करके, अन्नम ब्रह्म, अन्न को प्रणाम करके फिर जब आप खाते हैं तो ये भोजन नहीं है, प्रसाद हो जाता है। पर आप जब भोजन खाने बैठते हैं आपको याद भी नहीं आती है कि ये भी कुछ करना चाहिए। मजेदार व्यंजन सामने पड़े हो, मजेदार भोजन सामने पड़े हो तो भगवान कहाँ याद रहते, जीभ लपलपा रही होती है, फटफट खा जाते हो, भूल जाते हो। पहले गोविंद को अर्पित करो। पूजा का सामान तो वो अर्पित करे, भोजन तो वो अर्पित करे, और फिर तीसरी बात होती जो कर्म करे वो कर्म भी उसी को अर्पित कर दे। देखिए हम पुण्य करें तो अहंकार आता है, हमने इतने तीर्थ किए, इतने यज्ञ किए, इतने मंत्र अनुष्ठान किए, इतने हवन किए, इतने मंदिर बनवाए, अहंकार आता है। पागल है ना, अहंकार किए बगैर रहता ही नहीं। और बुरे कर्म करेगा स्वभाव से तो पीड़ा होती है, ग्लानि होती है, अरे मेरे से ये हो गया, अरे मेरे से ये हो गया, अरे कैसे हो गया, अरे मैंने कैसे कर दिया, मैंने को ये नहीं करना चाहिए था, मैंने ये क्यों कर दिया। प्रभु कहते चिंता मत कर, गीता ने इतना बड़ा आश्वासन